वैसे तो टीचर्स का काम होता है पढ़ाना, मगर बहुत से टीचर्स जिस तरह पढ़ाते हैं, आप भी अपनी अदाओं पे ज़रा गौर करें। हम अगर कुछ अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी। बच्चा जो है वो हमेशा मीनिंग को ही स्ट्राइव करता है, ठीक है ना। जिस चीज़ का उसको मतलब नहीं मालूम वो उसको उठा के वैसे ही बाहर फेंक देता है। रोट लर्निंग तोता सिस्टम है ना, ये खत्म होना चाहिए, क्योंकि एट द एज ऑफ 5.5 द चाइल्ड इज रेडी टू यूज हिज माइंड। ये एक एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है कि एक छोटा बच्चा आप देख लें, वो आपसे सवाल कैसे करता है। हम बच्चों को कुछ बेसूद स्किल्स और हुनर और महारतें दे रहे हैं। मिसाल तो आप बच्चों को एक वर्ड लिस्ट रटवा रहे हैं, ठीक? अब वो वर्ड लिस्ट क्यों याद करे, उसको नहीं मालूम। ABCDEF, भाई क्या, व्हाट इज ए? किसी जमाने में हैंड राइटिंग अच्छी होना बहुत अच्छी बात थी। आज कंप्यूटर पर आपने डायरेक्टली स्क्रिप्ट डालना है तो क्या फर्क पड़ता है आपकी हैंड राइटिंग क्या है। किसी जमाने में स्पेलिंग जानना बहुत अच्छी चीज होती थी। आज वर्ड में वो रेड लाइन आ जाती है और आपको पता चल जाता है कि लफ्ज गलत है। जी फलाना चैप्टर इतने दिन में खत्म करना है। भाई पूछो तो सही, उस चैप्टर में से एक लाइन भी उस बच्चे को सही किस्म की समझ आई है कि नहीं। आपने बच्चों को किताबों से मुतनफ़र कर दिया, इसका ब्लेम हम किसको देंगे? स्कूलों को ही देंगे। पढ़ाई सिर्फ स्कूलों में नहीं होती है, यानी पढ़ाई घर पर भी होनी चाहिए, और इसीलिए होमवर्क इजाद हुआ। हम अपने स्कूल को एक्सटेंड कर देते हैं उसके घरों तक, उसका होमवर्क देते हैं। आप किसी बच्चे से पूछेंगे तुम किताब क्यों नहीं पढ़ते, तो वो कहता है कि जी वो होमवर्क से मेरी जान छूटेगी तो मैं किताब पढ़ूंगा। कि स्कूल के अंदर में एक बेसूद काम था बच्चे ने कमाल महारत से उसे बच लिया, तो आप कहते हो इधर आओ घर में करो। अरे भाई, ये आपको किसने कह दिया कि बच्चे को खेल का वक्त, एंटरटेनमेंट का वक्त, दरख्त पे चढ़ने का वक्त, साइकिल चलाने का वक्त, फुटबॉल खेलने का वक्त की जो दीगर लर्निंग्स हैं, उसके अंदर में जो टीम बिल्डिंग होती है, उसके अंदर में जो सेहत की चीज, वो सारा वक्त चुरा करके एक बेसूद काम के लिए आपने उसे रगड़ा दे रखा कि तू बैठ के होमवर्क कर। उसको कुछ फ्री टाइम दो कि वो कुछ सोचे, अपनी ख्यालात को मुज्तमा करे, अपने एक्सपीरियंस को रिलेट करे, कुछ अपने जो नई चीज़ें उसने सीखी हैं उनको अपनी ज़िंदगी के साथ एसोसिएट करे। होमवर्क खुदारा होमवर्क आप ज़रूर दें, लेकिन आप रिटन होमवर्क ना दें। लेट द चिल्ड्रन यूज देयर माइंड्स। 1 घंटा 30 मिनट से ज्यादा कभी भी किसी भी दिन स्कूल के काम को घर में नहीं करना चाहिए। 90 मिनट से ज्यादा। और अब स्कूलों की प्रॉब्लम नंबर 1, यानी कि ग्रेडिंग सिस्टम, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। दुनिया के तमाम वालिदैन ये चाहते हैं कि उनका बच्चा फर्स्ट आ जाए। लगता है कि सेकंड या थर्ड आने वालों के लिए या फिर फेल होने वालों के लिए इस दुनिया में कोई जगह नहीं है। आज ही ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड की नहुसत से छुटकारा पाए। आज ही क्लोज इट, खत्म, नो मोर। बच्चे बहुत जल्द सीख लेते हैं कि मैंने अगर क्लास में फर्स्ट आना है तो मैंने अपने साथियों से इश्तिराक से मिलजुल करके सीखने की बातें नहीं करनी, बल्कि मैंने अपनी चीजें छुपानी है। छोटा बच्चा जो है जब वो चलना सीखता है तो वो 10 दफ़ा गिरता है, ठीक है, उसके सर भी ज़मीन पे लगता है, वो रोता भी है। क्या वो चलना छोड़ देता है? मेरा एक बच्चा था, वो क्लास में, वो टीचर मेरे पास आई, कहने लगी मैडम ये बच्चा जो है ना, ये लोगों की आंखों में ये पेंसिलें घुसाता है बच्चों की। तो मैंने कहा भाई उसको ऑब्जर्व करो और मुझे बताओ कि क्या प्रॉब्लम है इसकी। मैं ये नहीं कह रहा कि असेसमेंट्स ना हो, मैं ये नहीं कह रहा कि बच्चों के मुतफरिक अंदाज में क्विज और टेस्ट और ये सब ना हो, मैं ये नहीं कह रहा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि बच्चों को एक दूसरे के मुकाबले में न लाएं। Accomplishing a task is a reward in itself. उसको ये पता चला कि जी वो कई बच्चा सेकंड आया तो माँ बाप ने इतना उसको कोसा कि वो टेंशन में आ गया बच्चा। जो हौसले की पस्ती वो बच्चा अपने दिल में गिरह की तरह लगाता है, मैं समझ नहीं सकता इससे ज्यादा क्या जुल्म हो सकता है किसी इंसान की इज्जत नफ्स। इन तमाम मसाइल और खामियों के बावजूद हम सब बज़िद हैं कि हमारे बच्चे स्कूल जाएं और इन परेशानियों का शिकार हों। लेकिन क्या हमारे पास कोई और चारा है? ये हम जानेंगे अगले हफ्ते।